आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ कुछ ऐसे विचित्र लोग हैं जिन्होंने दूसरों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं, जिनका देश और समाज के लिए योगदान जीरो भी नहीं, उससे भी नीचे है, नेगेटिव में। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब मैं आगे दे रहा हूँ। ऐसे लोग अपनी बंद पड़ी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जब इनकी दुकान नहीं चलती तो ये किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं और किसी के भी पैरों में गिर जाते, और जब मतलब निकल जाता है तो बोलते हैं तू कौन है भाई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी दुकान और दुकानदार की बात कर रहा हूँ। ये दोनों भाई और इनके बेटों का दुकान आजकल चल नहीं रहा है। तो ये लोग ऐसे तो गुंडों से कम नहीं है, लेकिन गुंडे पाल रखे हैं गरीबों और कमजोरों को सताने के लिए। बस जब जरूरत होती है तो भीड़ में बयान देकर भीड़ को भड़का देते। मैं एक एक करके बताता हूँ इनके भड़काने वाली बात और खुद उसका उल्टा करते हैं। आप खुद सोचना क्या ये सही है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, और जब ये बाहर जाते हैं तो अपनी मराठी भूल जाते हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश में बात करके उस समय कहाँ जाता है इनका स्वाभिमान। हिंदी बोलने वाले राज्य हमसे पिछड़े हैं, जब ये हिंदी बोलने वाले की चाटुकारिता करते हैं उस समय कहाँ जाता है इनका विकासशील होना। ये सुनकर इनके अनपढ़ गवार गुंडे लोगों को सताने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इनको एक बात समझनी चाहिए, अगर ये इतने ही विकासशील हैं तो इनके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है? क्योंकि जो लोग विकसित होते हैं उनके पास तो समय ही नहीं होता। मैं बताता हूँ, इनकी दुकान ही ऐसे चलती है, शुरू से ऐसे ही चलती आ रही है, आज से नहीं। और उन गुंडों को भी पेट्रोल, नाश्ता और भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। वो सब कहाँ से आएगा जब तक इनके इशारों पर नहीं नाचेंगे? तो भाई साहब, मैं इनसे बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि हिंदी बोलने वाले राज्य और उसके लोग पिछड़े हों, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं करता अपनी महानता दिखाने के लिए। इंसान से इंसानों की तरह बर्ताव करता है और मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है और देश के लिए, समाज के लिए योगदान करता है। इन सब चीजों के लिए उसके पास समय नहीं होता। अब मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ हिंदी के ठेकेदारों से और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा लोगों से, जो जीत कर तो आते हैं हिंदी राज्यों से, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर। राज्य के मुखिया, देश के मुखिया और देश के सबसे पुरानी पार्टी के लोगों से। आप लोग तो माई बाप है ना सरकार, हिंदी में ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू होने का दम और सनातन की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे गुंडों का कुछ नहीं करते जो आपके हिंदू और हिंदी बोलने वालों को कष्ट दे रहे हैं? क्यों पिछड़ा है हिंदी बोलने वाला राज्य? कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है हिंदी बोलने वाले राज्यों को पिछड़ा कहने? कैसे इनकी औकात है कि देश में ही रहकर एक दूसरे देशवासी को थप्पड़ मार देने की? देश क्या इनके बाप का है? कहाँ जाता होगा आत्मसम्मान उस इंसान का, उस दुकानदार का जिसे इन्होंने थप्पड़ मारा? लेकिन सरकार, ऐसे लोगों की दुकान तो ऐसे ही चलती है, लेकिन आपकी तो हिंदी से चलती है ना? चलती है या नहीं? जवाब मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।